नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम आज पॉइंट वाइज सारे कवर करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उनको देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। परीक्षा में डायरेक्ट अमलानंद घोष न होकर ए घोष भी हो सकता है, ठीक है। तो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई। सबसे पहले आपको यही याद रखना है खोज किसके द्वारा की गई है, ठीक है। कौन सी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है ये याद रखना है। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में देख रहे हैं। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में। उत्खनन की बात करें, उत्खनन का मतलब हो गया है दोबारा खुदाई, ठीक है। दोबारा खुदाई किसके द्वारा की गई? तो उत्खनन के बारे में 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया, ठीक है। तीसरी बात क्या पूछी जाती है किसी सभ्यता से जुड़ी हुई कि वो कौन सी नदी के किनारे और उससे रिलेटेड जो जिला है वो कौन सा है, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता की अवस्थिति के बारे में बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और घग्गर नदी के किनारे कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। तो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता का खोज की गई थी, उत्खनन किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां क्योंकि यहां पर जब खुदाई की गई थी तो काले रंग की चूड़ियां मिली थी, ठीक है। तो इसका नाम क्या कर दिया गया? कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता। अब आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है उसमें पूछा गया था कालीबंगा सभ्यता, तो दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया गया है कालीबंगा सभ्यता को। तो कालीबंगा सभ्यता को दशरथ शर्मा के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया गया है, ठीक है। अब यहां से और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यहां से एक संसार में जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है, ठीक है, जो प्राक हड़प्पा सभ्यता के काल का है, ठीक है। तो प्राक हड़प्पा सभ्यता के काल का एक जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं। तो बेसिक जुता हुआ खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता में क्या हुआ था? दो फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। दो फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं, मतलब एक तरफ से दूसरी फसल बो रहे हैं, एक तरफ से दूसरी फसल बोरी जा रही है। तो ग्रिड पैटर्न कहते हैं उसको। जब ग्रिड पैटर्न के द्वारा यानी कि दो फसल एक साथ उगाने के प्रमाण को ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। ये कहां से मिला है? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। और क्या मिला है कालीबंगा सभ्यता से? तो कालीबंगा सभ्यता से अलंकृत ईंटें यानी कि डिजाइन बनी हुई ईंटें मिली हैं, एक पूरा हाथी का दांत मिला है और 7 अग्निवेदियां मिली हैं, ठीक है। 7 अग्निवेदियां का मतलब ये हो गया है कालीबंगा सभ्यता के जो वासी थे वो धार्मिक क्रियाकलापों में भी अपना योगदान देते थे, मतलब धर्म से संबंधित जानकारी उनको थी, ठीक है। तो वो धार्मिक क्रिया में भी विश्वास करते थे, इसका ये शाब्दिक करते, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां से भूकंप के प्रमाण और कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। भूकंप की खेती और कपास की खेती के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। एक शव मिला है, एक बालक का शव मिला है जिस पर ट्रेसनेशन नामक बीमारी का प्रमाण मिला है, जिससे यह पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यतावासी शल्य चिकित्सा में भी जानकार थे। शल्य चिकित्सा में भी जानकार थे। इससे पता चलता है कि एक बच्चे का शव मिला है जिस पर ट्रेसनेशन नामक बीमारी का यानी कि उसका चिकित्सा हो रही थी, इस कारण से शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता से और क्या मिला है? अंडाकार कब्रें या आयताकार कब्रें मिली हैं, जिसे देसी भाषा में चिरायु कब्रें कहा जाता है। चिरायु कब्रें, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि चिरायु कब्रों का संबंध किस सभ्यता से है? वो है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से व्याघ्र का चित्र, वर्षभ से बनी हुई मूर्तियां, ठीक है, और एक बेलनाकार कब्रें मिली हैं, ये कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से जुड़ी हुई पॉइंट हमने देखे इस सेशन में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।